वेलकम बैक टू द चैनल एंड माय नेम इज़ नैना। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब लोग ठीक होगे, खुश होगे और मज़े में होगे। तो आज है संडे और आप लोगों को पता है मैं मोस्टली संडे वीकेंड पे वीडियो शूट करती हूँ और हम लोग रेडी हो गए हैं क्योंकि हमारा तो वीकेंड तो ऐसे होता है कि बाहर जाने का होता ही होता है, कुछ ना कुछ काम के लिए, कुछ ना कुछ ग्रॉसरी के लिए, और कभी मनका की क्लास होती है, कुछ ना कुछ काम तो रहता ही है। तो हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए बाहर और आज हम जा रहे हैं दिवाली शॉपिंग के लिए और थोड़ा सा इंडियन ग्रोसरी करेंगे, दिवाली की शॉपिंग करेंगे। और आज तो होली अष्टमी भी है, तो जो भी लोग होली अष्टमी मनाते हैं तो उनको होली अष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो चलो फिर चलते हैं और आने के बाद फिर होली अष्टमी की तैयारी भी करनी है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। हाँ जी, तो हम पहुंचे हैं बेड बाथ एंड बियॉन्ड। हमारी पोछे की बाल्टी टूट गई थी तो दिवाली की सफाइयों कर, तो सबसे पहले हम लेंगे हमारी पोछे की बाल्टी क्योंकि दिवाली की करनी है सफाइयाँ, तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से कराई है। मेरे बच्चे ने गाड़ी खोली है मेरे लिए, तो चलो फिर चलते हैं। रुको मैं एक मास्क लगा लूँ, पकड़ना है इसको। और मेरा आउटफिट देख लो, क्योंकि कभी यहाँ ठंड होती है कभी यहाँ गर्मी होती है, तो आज गर्मी है। हमारे यहाँ का वेदर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कैसा हो सकता है। एग्जैक्टली मेरे सुनो, ह्यूस्टन अमेरिका। अच्छा चलो ठीक है। वैसे भी आजकल हवाएं चेंज है, दीप्ति कहती है वैसे भी आजकल हवाएं चेंज है अमेरिका की। Close till I get up, time is barely on our side. हाँ जी चलो। Winter can make Christmas cookies? हाँ, मनका को आते ही हर जगह ना अपनी पसंद की चीज़ें दिखने लग जाती हैं, जैसे मुझे दिखने लग जाती हैं। इसमें क्या होता है, खाना जैसे मम्मा गरम करना पड़ता है ना, हम आए हैं ये लेने, इसके अंदर डालो और ये गैस चल जाती है उसमें। हम आए हैं ये लेने हमारा धनतेरस का सामान। 3 वाला लेना 2 वाला? ये देखो इतनी है इसमें, इतनी 3 वाला लेना 2 वाला, ये नहीं लेना है। ले तो लेते हैं ना, क्यों नहीं लेना? बोलो तो $10 के डिफरेंस में 3 वाला नहीं ज़्यादा ठीक है? मैं तो 3 वाला ही ले रहा हूँ। मैं तो 3 वाला ले लेते ना। तो हम आए हमारी धनतेरस का सामान लेने के लिए, क्योंकि बर्तन लेते हैं तो हमने हमारा ले लिया है धनतेरस का सामान। चलो और अब उधर डिफ्यूजर। हाँ चलो, पेडल रिक्वायर्ड, पुश डाउन स्पिनिंग एक्शन। इसको बस नीचे दबाओगे तो शायद स्पिन होगा अपने आप। चलो उठा लो फिर। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. तो अभी हमने एक स्टोर का काम तो कर लिया फिनिश। एक्चुअली हमारी पोछे की बाल्टी टूट गई थी और फिर हमें लगा कि ना खाना के लिए ना वो गरम करने के लिए वो ले लेते हैं, क्योंकि कोई आए कुछ ऐसा होना तो फिर बार बार माइक्रोवेव करना पड़ता है, तो इसलिए वो गुड है, तो वो ले लिया धनतेरस के लिए बेसिकली। हाँ कॉस्को, हाँ दूध वगैरह भी लेना है। चलो फिर वहाँ चलो, हो गया ना, दोनों काम यहाँ पे हो गए ना हमारे। हाँ तब सही है। कॉस्को फिर वॉलमार्ट और फिर इंडियन स्टोर। हाँ चलो। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए थे ग्रोसरी करके और बहुत सारी दिवाली की शॉपिंग करके। दिवाली की शॉपिंग क्या, बस ग्रोसरी और पूरा दिन लग गया। और हम लोग आए और आने के बाद मेरी ऐसी बुरी हालत थी ना, क्योंकि कल रात को भी हम लोग लेट हो गए थे और 1 AM. कल रात को भी हम लोग लेट हो गए थे सोने में और बहुत लेट हो गए थे एक्चुअली, और बहुत थके हुए थे और सुबह भी जल्दी जल्दी उठ के जाना था। तो She wasn't there for me. हमारी साथ कमेंट्री चलती रहती है। तो कल एक्चुअली हमारे फ्रेंड्स की 10th वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो थोड़ा सा सरप्राइज प्लान किया था, तो वही सब में पूरा दिन लग गया। और कल का मैंने ब्लॉग भी शूट नहीं किया था, बट कल हम थोड़ा बिजी थे। तो दिवाली है ना, ये वीक थोड़ा सा हेक्टिक ही जाने वाला है, क्योंकि सफाइयाँ होंगी, बहुत सारी
चीज़ें होंगी, क्योंकि मैंने उससे पहले सफाइयाँ भी शुरू नहीं करी थी, थोड़ी बहुत की थी, बट वो लास्ट वाला वीक होता है ना मिठाई बनानी सब करना, तो उसमें निकल ही जाता है एक्चुअली। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ हम लोग क्या क्या लेके आए। बहुत सारा ऐसा सामान है इंडियन ग्रोसरी का, जो दालें वगैरह ना सेल पे लगती हैं, दाल आटा ये सारी चीज़ें ना सेल पे लगती हैं, तो मुझे लगा कि अभी मैं वो आप लोगों के साथ क्या शेयर करूं, ठीक है। तो मोस्टली दिवाली पे और रमदान हाँ उस पर यहाँ पे सेल लगती है, दाल पे आटे पे, जो इंडियन ग्रोसरी होता है ना उस पर, जो मसाले इन सब पे। तो वो थोड़ा बहुत दालें ले ली, और क्योंकि दालें तो फिर ले लो तो चलती है ना लंबा, तो वो ले ली थी, और बाकी थोड़ी बहुत ग्रोसरी करके आए। बट इतना ज़्यादा सामान मिला भी नहीं है, और जो मिला है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और बाकी मैं थोड़ा बहुत लाइटिंग वगैरह अमेजोन से भी मंगाने वाली हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गए थे कॉस्को, बेड बाथ एंड बियॉन्ड, तो बहुत सारी जगह गए थे, तो वो शेयर करी। ये लेकर आई हूँ मैं कॉस्को से, और बाकी जो मेन चीज़ दिखाऊँ दिवाली का सामान मेन बेसिकली मैंने सोचा यहीं पे रखा है ना, यहीं पे बैठ जाती हूँ। और पता है आने के बाद मैं सो गई थी, और बस पूछो मत कितनी बुरी हालत थी। और मेरा ऐसे जब मैं उठी ना मेरे फ़ोन बज रहे थे, और मैं जब उठी ना मुझे खुद को होश नहीं होता कि मैं क्या करूँ। और पता है कई बार क्या होता है कि जब मैं सो जाती हूँ ना, और बहुत मतलब थकी हुई हूँ और बहुत उससे सोई हूँ, और अगर मैं उठा देना कोई मुझे बीच में, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, तो मुझे ना 15-20 मिनट तक ना ये होश नहीं आता कि अच्छा मैं हूँ कहाँ पे, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब अलग ही दुनिया में रहती हूँ मैं, बात करती रहूँगी जवाब देती रहूँगी, मन का हंस रही बैठ के, बात करती रहूँगी जवाब देती रहूँगी, फिर थोड़ी देर के बाद कुछ अच्छा तुम हो क्या, मैं जिससे बात कर रही हूँ, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो मतलब मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है। I was the one who woke Mama up today. हाँ मनका ने मुझे उठा दिया था, और मेरे को ऐसे हुआ, मतलब मुझे मेरे ना हाथ ऐसे कांप रहे थे कि बस पता नहीं क्या। देखिए बैठिए, After having Mama, I woke Mama up trying to having her taste my cake that I made all out of cookies and milk. हाँ तो हुआ क्या, इसने मुझे उठाया ना, मेरी बॉडी ऐसे कांप रही थी ना, और उसके बाद मुझे ये नहीं लग रहा हाँ कहना क्या है, बोल क्या, अच्छा हाँ मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। तो वो हुआ। चलो अच्छा ये लाए हम लाइट्स, हम लोगों ने ना लाइट्स दिवाली के लिए क्रिसमस के लिए ऑलरेडी लगवा ली है, बट फिर भी ये साइड में एक पेड़ है तो उसके ऊपर वो नेट नहीं लगवाया था, तो फिर हमने सोचा वो क्या लगाएगा ना, उसके बाद सी भी नहीं जिससे हमने लाइट्स लगवाई थी, तो हम लेकर आए। ये लगाएंगे कल या परसों में, 1-2 दिन में लगाते हैं लाइट्स। और दिवाली का लेकर आई हूँ ये छोटे वाले दिए, 100 का सेट है, और नॉर्मल वाले दिए हैं। ये पता है कैसे, मेरे पास ना मिट्टी के दिए रखे हैं, और मैं सोच रही हूँ उनको वॉश करके पेंट कर लूँ, थोड़ा सा नया बना दूंगी उनको, और उनके बीच में रखूंगी, क्योंकि वो ऑयल डाल के वो दिए रखते हैं ना, तो समां वो खराब हो ही जाते हैं, थोड़ा ना ऑयल तो बिखर ही जाता है, कुछ ना कुछ तो इशू होता ही है। तो चलो देखते हैं। बाकी फिर जो 1-2 दिए है ना, वो तो फिर घी के ही जला लेंगे, ठीक है वही करेंगे। तो उसके लिए मुझे वो ऑयल का बॉटल बड़ा वाला लाने का मन नहीं हो रहा था। हम लोग गए थे वॉलमार्ट, और वॉलमार्ट में पता है आज यंकी ये कैंडल्स पे ना सेल था, लिए है 94 सेंट्स की। पहले मैंने एक्चुअली ना 3-4 बड़ी यंकी की कैंडल्स पे भी सेल था, $10 की बड़ी वाली एक कैंडल थी जो मैं लेकर भी आई हूँ, पता नहीं मैंने कहा कैंडल भी $10 की मिली आज। और तो मैंने सोचा कि मेरे पास ऑलरेडी कैंडल्स थी, तो मुझे था कि 1-2 और ऐड कर लेते हैं, बाकी तो दिए हैं। और फिर मुझे ये 94 सेंट्स की दिखी, तो मुझे लगा कि यार उसके बदले फिर ये क्यों नहीं लेना। तो अभी तो दिवाली पे दिए जलाने हैं, फिर थोड़ा सा और कुछ अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी या कुछ और अच्छा दिखेगा, एकदम से नहीं लेती। एक्चुअली पता है क्या होता है, मुझे लगता है आज एक चीज़ ले लो, फिर थोड़े दिन के बाद फिर वो एक चीज़ ले लो, तो वो नया वाला फील बना रहता है, इसलिए पता नहीं क्या लॉजिक है, बट यही लॉजिक है। ये मैं लेकर आई हूँ किचन टॉवल्स, और 5 का सेट है, किचन के टॉवल खराब हो रखे थे तो ले आए। मैं लेकर आई हूँ डब्बे, ऐसे वाले हैं, और एयर टाइट कंटेनर्स हैं। में ना मुझे लग रहा था कि डब्बे कम हो रखे हैं और ऐड करने पड़ेंगे, तो ये मैं लेकर आई 4 जिपलॉक्स। तो हमारे घर में ऐसे लगते हैं, हमारे घर में मनका है तो जिपलॉक तो लगेंगे। ये लाए मनका के लिए, हाँ मनका की फ्रेंड के लिए ये लाए, मनका की फ्रेंड के लिए, उसका बर्थडे है तो उसके लिए मनका गिफ्ट लेकर आई है। और दिखाऊँ क्या लेके, बाकी तो पता है क्या, बाकी तो मसाले ये इंडियन ग्रोसरी स्टोर से, ये बादाम मिल्क हो गया, अचार और ये सब चीज़ें चलती रहती है यार। अब ये तो मैं क्या दिखाऊँ ना, बट हाँ यहाँ पे ना केसर पे बड़ी अच्छी सेल होती है दिवाली पे और रमजान पे, तो केसर में एवरी ईयर दिवाली पे ले लेती हूँ बड़ा पैक, तो मैंने ये ले लिया।
एवरी 1 साल में एक बार केसर आता है और पूरा साल चलता है, फिर नेक्स्ट दिवाली आती है तो केसर आता है। तो ये मेरा बड़ा डिब्बा एक केसर का आ गया, ये हो गया। और मेरा पोचे की बाल्टी टूट चुकी थी, आजकल तो पोचे वैसे ही ज़्यादा लग रहे हैं, और मैंने आई थिंक ज़्यादा सफाई में लगा दिया था, और मैंने ना वो जोर से उसको प्रेस कर दिया था और वो टूट गया। तो ये पोछा लेके आए। एक्चुअली मैंने भी ना वहाँ पे खोल के नहीं देखा, खुला हुआ नहीं रखा हुआ था और ऐसे ही ना पैक रखा हुआ था, तो हमने बाहर डब्बा देखा, हमें अच्छा सा लगा और लगा देख के कि हाँ यार ठीक है ले लेते हैं। तो मेरे पास तो हम ये लेके आए हैं। इसमें ये नहीं पता कि मेरा जो पोछा है वो फिट आएगा कि नहीं आएगा। है खाली बाल्टी, आई थिंक इसके साथ है बिस्कुट है, डोंट नो क्या है कि नहीं है, बट इस तरीके से। यार आजकल तो घर में झाड़ू पोछे इतने होते हैं ना, मेरा तो घर इतना गंदा हो जाता है पूछो मत। इसका ये छोटी सी छोटू सा बाल्टी है, ऐसे ही सुपर फैंसी लेके आई हूँ इस बार। ओ वाह, अरे सही, इसमें तो 2-2 पोछे वाले भी हैं, सही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पढ़नी पड़ेगी। क्या देखती हूँ ऑफिस में क्या, हाँ है ना, है फुल पोछा है, फुल पोछा। अरे यार ये भी हैवी है, अच्छा है। एक्चुअली पोछा अच्छा वाला है, अगर पैसे लगते हैं तो चीज़ भी अच्छी आती है यार। दिवाली पे नए पोछे थे ना, दिवाली वाले दिन मैं नए पोछे से पोछा लगाऊंगी। एक्चुअली कल ही लग जाएगा इस पोछे से, ऐसा कुछ होगा नहीं दिवाली तक लिए। यार मुझसे ये चीजें जुड़ती है नहीं, ये काम पति के ऊपर छोड़ देते हैं। डाल दो, जो काम नहीं होता ना उसको जस्ट छोड़ दो साइड, क्योंकि मुझे पता है मुझसे नहीं जुड़ेगा, और मैं वो इतने अच्छे से जोड़ूंगी कि कुछ ना कुछ, और मैं इतने अच्छे से जोड़ूंगी कि कुछ ना कुछ तोड़ दूंगी, तो उससे बेटर है कि मैं जोड़ूंगी नहीं, ठीक है। और धनतेरस के लिए लेके आए हैं हम ये। अब ये मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये इस तरीके से है, ये एक्चुअली इसके ना नीचे वो गैस का बर्नर काइंड ऑफ ये जलेगा, और ये नीचे 3 ऊपर वो रखे, इनके अंदर ना बोल प्लेट्स है, तो आप उसके अंदर खाना रख के आप गर्म कर सकते हो। तो जब मैं खोलूंगी ना इसको, एक्चुअली मैं अभी खोल नहीं रही, एक्चुअली मैं ले आई हूँ धनतेरस के लिए, क्योंकि दिवाली के लिए कुछ तो बर्तन वगैरह कुछ तो खरीदते हैं ना, तो मैं ले आई और मैंने वहाँ पे खोल के देखा था। तो ये ठीक है, कभी कभी पार्टीज होती है, कुछ होता है ना, तो इसके अंदर खाना या ऐसा कुछ छोटा गेट टुगेदर होता है, तो इसके अंदर खाना डाल के रख दो, साथ साथ गर्म होता रहता है। नहीं तो कई बार होता है खाना सर्व करते हैं ना, उतने बीच में वो ठंडा हो जाता है, तो ये साथ साथ गर्म होता रहेगा। उसके लिए मैं इसको खोलने वाली हूँ धनतेरस पे, तो मैं आपको तब दिखाऊंगी, आज नहीं दिखा रही, पर ये मैंने खोल के देख लिया, मतलब मैं आपको बताती हूँ है ये। और बाकी तो देखो सामान सारा यहीं ला के रखा था, और बाकी सामान उधर रखा था, तो अभी वो तो ऐसे ही रखा है, मैं समेटूंगी उठ के। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर घर में आई थिंक लगती है, ये ऐसे वाले कंटेनर्स, ऐसे वाले बॉक्सेस, जो स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं ना, ये तो बहुत लगते हैं यार। मेरे तो ना थोड़े दिन में ख़त्म हो जाते हैं, पता नहीं मैं क्या करती हूँ उनका, हर थोड़े दिन में मुझे खरीदने पड़ते हैं, और थोड़े टाइम के बाद फिर वो ख़त्म हो जाता है। शैम्पू कॉस्को से मनका के लिए, और ये शैम्पू मेरा ये है शिया मॉइस्चर। सीरियसली अगर गाइज ये वाला शैम्पू यूज़ करोगे ना, मज़ा आ जाएगा। मनका पैंटीन यूज़ करती है, और बट मैं पहले पैंटीन यूज़ करती थी, और मेरे बाल पता है कितने थे, मनका जितने, और मेरे इतनी बुरे, मतलब मेरे बालों की इतनी बुरी हालत हुई थी ना, पता नहीं क्या हुआ था, कि थोड़ा सा या तो एज के साथ हमारा लेवल चेंज होता है चीज़ों को यूज़ करने का, या फिर मेरी माइल्ड चीज़ें, मतलब स्ट्रॉन्ग चीज़ें यूज़ नहीं कर पाते मे बी, बट मेरे बाल बहुत ख़राब होते, ऐसे पूरे निकलते थे, तो बहुत बुरी हालत थी। तो फिर जब मैंने ये वाला शैम्पू यूज़ किया ना, तो ये सीरियसली इसने ना मेरे बालों को ऐसे जैसे वरदान दे दिया हो कि हाँ आप ठीक लगते हैं। तो ये बहुत अच्छा शैम्पू है यार, अगर आप लोग ये यूज़ करो ना, सच में मज़ा आ जाएगा। डिफ्यूज़र, इसके अंदर ना 3 एसेंशियल ऑयल्स भी हैं, तो घर में हमको ज़रा खुशबू ज़्यादा पसंद है, इधर भी खुशबू उधर भी खुशबू, तो मतलब राजीव मुझे ना ऐसा लगता है हमारे घर में एक्चुअली ना होता है, खाना बनता है ना, तो वो ना बंद है ना यहाँ के घर, तो ना स्मेल हो जाती है खाने की,
अगर आपको अंदर बैठे हो ना, आपको नहीं इतना पता चलेगा। आप एग्जॉस्ट फैन चला दो, आप चिमनी चला दो, आपको नहीं इतना पता चलेगा। पर जब आप बाहर से अंदर आते हो ना, तो आपके घर में क्या बना है ना, आपको खुशबू से पता चल जाएगा कि हाँ आज ये बना है। और आपके घर में अगर कुछ डस्टबिन भी रह गया ना, अगर आपने नहीं निकाला, फुल हो गया, उसकी भी स्मेल हो जाती है। जैजे वाला दिया, मेरे पास ना ऐसा वाला दिया था ही नहीं, ऐसे यूं कवर करने वाला। तो मुझे लगा कि यार कवर करने वाला, एक्चुअली मैं ढूंढ तो पता है वो जो वो मोती वाला होता है ना, वो रही थी, वो बहुत सुंदर सा मोती वाला होता है साइड में, सुंदर सा, वो ढूंढ रही थी। बट इस बार तो इतना सामान कुछ आया नहीं है ना, आई थिंक इन स्टोर्स में भी इतना सामान कुछ आया नहीं है। और तो फिर यही मिला तो मैंने सोचा यही ले लेते हैं, अब जो मिल रहा है वही ले लो ना। साथ में मैं लेके आई हूँ 4 दिए दिवाली के लिए। मैंने 4 दिए लिए नए, और क्योंकि शगुन के नए दिए ले लिए। और बाकी लेकर आते हैं ना, मैं नहीं फेंकती, मैं तो इनको वॉश करके डब्बे में डाल के रख देती हूँ, या कभी तो ऐसे ही डाल के रख देती हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही उठा के रख दिए थे। तो अब मैं उन दियों को वॉश करूँगी, उनको थोड़ा सा पेंट वेंट कर देंगे तो नए हो जाएंगे। तो ये लेके आए। और आज पता है हुई माता है, तो मैं बनाने वाली हूँ पूड़ी हलवा। राजीव गए हुए हैं अपने फ्रेंड से मिलने, एक्चुअली फ्रेंड से मिलने। और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ, पूड़ी हलवा बना लेती हूँ, और मनका और मैं ही है तो हम जय कर लेते हैं। तो जी मैंने ना कढ़ा प्रसाद और पूड़ियाँ बना ली हैं, और हम जा रहे हैं ऊपर जय करने। और हमारे में पता है कैसे होता है, एक्चुअली सब हर कोई अलग अलग डिफरेंट तरीके से पूजा करता है। तो हमारे में होली का कैसे होता है, पूड़ियाँ बना लो, कढ़ा प्रसाद बना लो। और वैसे तो ना टिकड़े बनते थे, मतलब मेरी मम्मी के घर तो टिकड़े बनते थे, वो गुड़ वाले होते हैं ना, वो टाइट वो टिकड़े वो बनते थे। बट अब टिकड़े इतना मेहनत कौन करे, तो पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो बना वो करके, और ना गेट पे ना, मतलब जय करके, मतलब पूजा करके, और उसके बाद ना बच्चे ना गेट के अंदर खड़े होते हैं, और जो मदर्स होती है वो गेट के बाहर खड़ी होती है, राइट। और वो ना नॉक करती हैं और बोलती है माता को कि मतलब मुझे बच्चे दो और मैं तुम्हें प्रसाद मतलब ये दूंगी। तो माता तो अंदर से बच्चे बोलते हैं, मतलब लेडीज बोलती है, मतलब जो मदर होती है ना वो बोलती है कि मुझे मतलब मैं प्रसाद दूंगी, टिकड़े दूंगी और हलवा दूंगी, और मुझे मतलब मेरे बच्चों को ठीक रखो, मुझे बच्चे दो, ऐसे वाला। और बच्चे अंदर से बोलते हैं दे मैनू टिकड़ा तो डोई, मतलब अगर पहले मुझे टिकड़ा और डोई दो, ऐसे काइंड ऑफ ये बोलते हैं हमारे में, पता नहीं क्यों क्या। अब बाकी पूरा डिटेल मुझे नहीं पता, बट बोलते हैं तो हम बचपन से सुन रहे हैं। जब हम थे तो हम अंदर खड़े होते थे, हमारी मम्मियाँ बाहर खड़ी होती थी, और जब पूड़ी हलवा मिलता था तो हम खाते थे। अब मनका अंदर खड़ी होती है, मैं बाहर खड़ी होती हूँ, तो यार टाइम ऐसे ही चलता रहता है। तो मैं हो गई हूँ, हम लोग जा रहे हैं ऊपर, मनका के डैडा है नहीं, तो मनका और मैं ही कर लेंगे। और मैंने ज़्यादा पूड़ियाँ नहीं बनाई, सिर्फ मनका के लिए बनाई हैं, क्योंकि डैडा तो बाहर डिनर करके आने वाले हैं, और मुझे रात को मैं कुछ खाती नहीं हूँ। हमारा मंदिर है, और ये गई है मेरा रसगुल्ला है, रसगुल्ला छोटा सा, मेरा बांदर भी है, मेरा रसगुल्ला भी है, मेरा रबड़ू भी है, ये मेरा छोटा सा गुलाब जामुन भी है, मेरा सबसे प्यारा बच्चा है ये ना, और ये सबसे गंदा बच्चा भी है, दुनिया का सबसे गंदा बच्चा है ये। चलो हम जय कर लेते हैं। तो जी हमारी जय हो गई है, और मनका एज यूजुअल अपना टीवी चला के बैठ गई है, और मुझे भी मांगने हैं बर्तन। और अगर मैं आपको अपनी किचन की हालत दिखा दूंगी, जो कि मैं नहीं दिखाने वाली हूँ, तो बहुत खतरनाक हुई है, क्योंकि मैंने सुबह से बर्तन नहीं किया, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, हम लोग चले गए, और अभी इतने सारे बर्तन लगे हुए वो मुझे क्लीन करने हैं, बाकी सारा सामान भी समेटना है। तो अब तो दिवाली आ जाती है ना, तो एक्साइटमेंट होती है, बट साथ के साथ ना थकान भी हो जाती है। दिवाली के बाद तो इट्स लाइक दिवाली के बाद तो कैसे होता है ना, मतलब भाई दूज के बाद, उसके बाद ऐसे वाली फीलिंग आती है, ओ वाओ अब तो शांति आई, थोड़े दिन तो शांत निकलेंगे। पर इस बार तो वो भी नहीं निकलने, क्योंकि जैसे ही दिवाली खत्म होगी और भाई दूज वगैरह खत्म होगा, थैंक्स गिविंग की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, और थैंक्स गिविंग पे भी पूरा तो हम लोग सुपर एक्टिव हो जाते हैं। तो चलो गाइज, आज का मैं ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करो, और उनको भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। और धीरे धीरे इस तरीके से जब आप मुझसे बात करोगे, देखोगे, तो धीरे धीरे बॉन्डिंग अच्छी हो ही जाएगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और बस तब तक के लिए बाय। प्लीज हाँ वन मोर थिंग, और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है नैना तनेजा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। बाय, गुड नाइट।